9th क्लास हम चैप्टर कर रहे थे टिश्यू एंड ऑर्गन्स। कौन सा? टिश्यू। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने बताया था टिश्यू दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ऐसा टिश्यू जिसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती। अब परमानेंट टिश्यू को आगे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी परमानेंट टिश्यू को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? ऐसा टिश्यू जिसमें सारी की सारी सेल एक ही टाइप की होती है। इट इज द टिश्यू which contain one types of cell, जिसमें सारी की सारी सेल्स क्या होती है? एक ही तरह की होती है। उसे क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी आगे टाइप्स हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू को आगे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पैरेन्काइमा। फर्स्ट क्या है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? ये एक बेसिक टिश्यू है, फंडामेंटल टिश्यू, जो सब लगभग सभी प्लांट के अंदर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज बेसिक एंड फंडामेंटल टिश्यू। फंडामेंटल टिश्यू मीन्स लगभग हर एक प्लांट के अंदर क्या होता है? मौजूद होता है। इसकी सेल वॉल जो होती है, यहाँ पे जो सेल्स होती है पैरेन्काइमा के अंदर, पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल होती है, वे सारी की सारी एक ही साइज की होती है, सेम साइज की। जो पैरेन्काइमा सेल है पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर हैव सेम डायमीटर। मीन्स एक ही साइज की होती है। इसके अलावा पैरेन्काइमा सेल के अंदर जो सेल्स होती है वो थिन वॉल होती है। सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है पैरेन्काइमा सेल की। इंटरसेल्युलर स्पेस पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल के बीच में स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस। लार्ज क्या होता है? ज़्यादा होता है। सेल और सेल के बीच में स्पेस क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इनका साइटोप्लाज्म, पैरेन्काइमा सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। साइटोप्लाज्म इज डेंस। मान लिया यहाँ पे हम पैरेन्काइमा टिश्यू बनाते हैं। ये पैरेन्काइमा टिश्यू हो गया। तो ये एक सेल है, दूसरी, तीसरी, और इनके बीच में ये डिफरेंस है, ये क्या? इंटरसेल्युलर स्पेस है।
क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस। 1 2 3 इन सेल के बीच में जो ये स्पेस है ये क्या कहलाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की फर्स्ट टाइप थी पेरेन्काइमा, उसका फंक्शन क्या है। पेरेन्काइमा सेल का मेन फंक्शन जो होता है स्टोरेज ऑफ फूड। मेनली स्टोर्ड फूड रिजर्व। पेरेन्काइमा सेल का मुख्य फंक्शन मेन रूप से क्या होता है, फूड को क्या करना, स्टोर करना। इसके अलावा पेरेन्काइमा सेल क्या करती है, पेरेन्काइमा सेल मेंटेन टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब कठोरता, मेंटेन, रिजिडिटी लिख लो, ऑफ प्लांट्स ऑर्गन। प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वे रिजिड रहते हैं, फूले हुए रहते हैं। किसके कारण, पेरेन्काइमा के कारण। कई बार सम पेरेन्काइमा सेल फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। कुछ पेरेन्काइमा सेल ऐसी होती है जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। ऐसी पेरेन्काइमा सेल को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऐसी जो पेरेन्काइमा सेल फोटोसिंथेसिस करेगी उनको क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। क्या बोल देते हैं ऐसी पेरेन्काइमा सेल को, क्लोरेन्काइमा, जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ऐसी पेरेन्काइमा सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और जो फोटोसिंथेसिस करती है उन्हें क्या बोला जाता है, क्लोरेन्काइमा। इन हाइड्रोफाइट, जो पानी में पौधे पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। सम पेरेन्काइमा सेल स्टोर्ड एयर। कुछ पेरेन्काइमा सेल ऐसी है जिनके अंदर एयर स्टोर होती है, उनमें एयर कैविटी होती है। ऐसी पेरेन्काइमा सेल को क्या बोलते हैं, बस वो कुछ हाइड्रोफाइट्स के अंदर पेरेन्काइमा सेल मॉडिफाइड होती है, क्या स्टोर करने के लिए, एयर स्टोर करने के लिए। ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। क्या बोल देते हैं, एरेन्काइमा। क्या बोल देते हैं, एरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू की सेकंड टाइप है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा क्या है, पेरेन्काइमा की तरह ये भी क्या है, लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू। इट इज आल्सो लिविंग टिश्यू। पेरेन्काइमा भी लिविंग टिश्यू था, कोलेन्काइमा क्या है, लिविंग टिश्यू है। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो राउंडेड ना होकर क्या होती है, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड, लंबाई में होती है इस तरह की। ठीक है, क्या होती है, इलोंगेटेड सेल होती है इसके अंदर। सेल वॉल इज थिक एट कॉर्नर। यहां पे जो सेल वॉल होती है थिक, बट मोस्टली कॉर्नर के ऊपर। पहले वाले में थिन थी, यहां पे कोलेन्काइमा के अंदर सेल वॉल क्या है, थिक है, और ज्यादातर कहां पे, कॉर्नर के अंदर। यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो क्या होगा, एब्सेंट। यानी कि ये मान लिया दूसरी सेल है,
ये तीसरी सेल है। तो यहाँ पे सेल और सेल के बीच में स्पेस नहीं होगा, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस। क्या है? एब्सेंट। कोलिकामा सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और ये लिखा है सेल वॉल इज थिक एट कॉर्नर, किसके कारण? यहां पे क्या होता है कॉर्नर पे? पैक्टिन। कॉर्नर पे किसकी मात्रा ज्यादा होती है? पैक्टिन की, जो क्या है? पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। पैक्टिन की मौजूदगी के कारण जो सेल वॉल होती है कॉर्नर में क्या होती है? ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा मोटाई में होती है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कोलिकाइमा? पेनकाइमा की तरह कोलिकाइमा की क्या फंक्शन है प्लांट के अंदर? फंक्शन, जो कोलिकाइमा सेल है ये क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है, फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम। जो प्लांट की नई स्टेम होती है, यंग स्टेम होती है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देना, उनको सपोर्ट करना ताकि वे हवा के साथ टूटे ना। किसका काम है? कोलिकाइमा का। इसके अलावा कुछ कोलिकाइमा सेल ऐसी भी है जिनके पास क्या होता है? जिनके पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती है। सम कोलिकाइमा सेल also perform photosynthesis. Also perform photosynthesis. थर्ड जो टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू की, वो है सक्लेरन काइमा। सक्लेरन काइमा। सक्लेरन काइमा क्या है? ये टिश्यू डेड होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सक्लेरन काइमा क्या होता है? डेड टिश्यू। इट इज हार्ड एंड डेड टिश्यू। क्या होता है? ये डेड होता है। इसकी भी सेल वॉल थिक होती है, बट किसके कारण? लिग्निन के कारण। सक्लेरन काइमा सेल की भी सेल वॉल क्या होती है? थिक। किसकी मौजूदगी के कारण? लिग्निन की मौजूदगी के कारण। और लिग्निन क्या है? ये भी पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। कोलिन काइमा की तरह सक्लेरन काइमा का फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना। also provided मैकेनिकल सपोर्ट। सक्लेरन काइमा टिश्यू दो टाइप का होता है। एक तो फाइबर टाइप्स और दूसरा सक्लेराइड्स, जिन्हें स्टोन सेल के नाम से भी जाना जाता है। स्टोन सेल के नाम से भी जाना जाता है। एंड फाइबर। सक्लेरन काइमा टिश्यू दो टाइप का होता है, फाइबर्स एंड सक्लेराइड्स, स्टोन सेल। सबसे पहले फाइबर। फाइबर क्या होती है?
इट कंटेन elongated and pointed cell. ये फाइबर सेल है। ये क्या है? फाइबर्स एलोंगेटेड होती है, पॉइंटेड एंड होते हैं। यहाँ पे ये मोस्टली किसे पाई जाती है? वस्कुलर टिश्यू के अंदर, स्टेम में, लीव्स में। फाइबर जो होती है इट इज फाउंड मोस्टली इन मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। वहाँ पे क्या मौजूद होती है? फाइबर सेल मौजूद होती है। इसके अलावा स्टेम में ये स्टेम भी क्या होती है? फाइबर सेल होती है। क्या होती है? फाइबर। फाइबर दो टाइप की होती है। एक तो जाइलम फाइबर जो जाइलम के अंदर मौजूद है, एक होती है फ्लोएम फाइबर जो कि फ्लोएम के अंदर मौजूद है। एग्जाम्पल है कुछ फाइबर्स के, हैंड, जूट, कॉटन, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स। कुछ फेमस फाइबर है, जूट, कॉटन, हैंड। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? फाइबर सेल। सेकेंड नंबर पे सिक्लियोइड्स। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टोन सेल। इन्हें क्या बोलते हैं? स्टोन सेल भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से स्टोन सेल, यह हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड होती है। ये मोस्टली प्रेजेंट होती है सीड के केस में और फ्रूट के केस में। सीड एंड सीड की जो सीड कोट होती है, सीड के अंदर जो सीड कोट होती है वो हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड। किसके कारण? ड्यू टू स्टोन सेल के कारण। किसके कारण? स्टोन सेल के कारण। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की खासियत क्या है? इसके अंदर जो सेल्स होती है वो एक से ज़्यादा टाइप की होती है। एक से ज़्यादा टाइप की होती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे बोलेंगे? टिश्यू विच कंटेन more than one type of cell। वन टाइप्स ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वस्कुलर टिश्यू।
क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से काउंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम दो काउंट होते हैं। सबसे पहले जाइलम टिश्यू को डिस्कस करेंगे। जाइलम, जाइलम क्या है, इट इज मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका काम क्या है, विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू सूट। जड़ों से लेके जो पत्तों तक क्या करता है, वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम। जैसा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर एक से ज़्यादा टाइप की सेल होती है, तो जाइलम के अंदर भी 4 टाइप की सेल होती है। जाइलम टिश्यू के अंदर भी 4 टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट present in जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट यानी सेल पाई जाती है। लाइक फर्स्ट जाइलम फाइबर, ठीक है। सेकंड ट्रेकियस, वेसल, एंजाइलम पेनिकाइमा, एंजाइलम पेनिकाइमा।